नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। आपने शायद फिल्म लज्जा देखी होगी। इसमें महिमा चौधरी के किरदार की शादी होने वाली होती है, पर लड़के वाले दहेज पर दहेज मांगते हैं और शादी तोड़ने की धमकी भी देते हैं। महिमा के पापा हाथ जोड़कर लड़के वालों की सारी डिमांड पूरी करती रहते हैं। कुछ ऐसा ही मुजफ्फरनगर के गालिबपुर गांव में रहने वाली मुरसलीना के साथ हुआ। उनके ससुराल वाले भी दहेज के तौर पर कई डिमांड करते थे और वे पूरा नहीं होने पर मुरसलीना को मारते पीटते थे। इसलिए कह रही हूं क्योंकि मुरसलीना की ससुराल वालों ने हत्या कर दी है। पूरी जानकारी के लिए हमने मुरसलीना के भाई मुर्तजा से बात की। उन्होंने हमें बताया, मेरी बहन की शादी 20 मार्च 2018 को हुई थी। 1.5 महीना भी नहीं हुआ था कि उसके ससुराल वालों ने मार दिया। मामला दहेज का ही था, क्योंकि जब शादी होनी थी उसके 2 दिन पहले ही लड़के वाले पैसों की डिमांड करने लगे थे। लड़के ने कहा था कि उसे बुलेट चाहिए, पर हमने कहा कि हम इतना नहीं दे पाएंगे। फिर बातचीत के बाद हमने 40,000 की एक बाइक उसे दी। उसके बाद उसने पूछा कि नकद कितना दोगे, तो हमने कहा कि 20,000 देंगे। तो लड़का, जिसका नाम जावेद है, उसने कहा कि 50,000 रुपए से कम तो हम लेंगे ही नहीं। हमारे पास पैसा नहीं था। फिर हमने जमीन गिरवी रखी, 1 लाख रुपए मिले, तब जाकर बाइक और 50,000 रुपए नकद दिए, साथ ही जरूरत का सारा सामान भी दिया। शादी के 3-4 महीने तक सब सही चला। फिर जावेद ने कहा कि मुझे गाड़ी चाहिए, 4 पहिया, वो खरीद कर दो जिससे मैं कुछ काम शुरू कर सकूं, किसी कंपनी में गाड़ी लगा सकूं। फिर हमने कहा कि हमारे पास इतना पैसा कहां है जो हम तुम्हें 4 पहिया गाड़ी दे सके। उसके बाद झगड़ा शुरू हो गया। वो गाली गलौज करने लगा। जावेद मेरी बहन को परेशान करता, मारपीट करता। वो कोई काम तो करता नहीं था, तो उसे जब भी पैसा चाहिए होता था वो घर पर आकर खड़ा हो जाता और पैसों की डिमांड करने लगता। अभी 2 महीने पहले मेरी बहन के साथ उसने फिर मार पिटाई की। मुरसलीना को ताने मारता था कि अगर मेरी शादी कहीं दूसरी जगह होती तो मुझे 10 लाख रुपए मिलते, मुझे इतने रुपए मिलते। इन सब में जावेद का साथ उसके घर वाले भी देते थे। उसका जेठ परवेज भी मेरी बहन को बुरा भला कहता था। गाड़ी खरीदवाने के लिए उसने अति कर दी थी। फिर हमने जून में गांव वालों से कर्जा लेकर जावेद को 1 लाख रुपए दिए, पर फिर भी आए दिन ताने मारे जाते थे, साथ ही और पैसों की डिमांड की जाती थी। हम उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे, जैसे तैसे चल रहा था। बहन से मुर्तजा की आखिरी बात 12 जुलाई की रात 10 बजे हुई थी। दूसरे दिन यानी 13 जुलाई को फोन आया कि मुरसलीना की मौत हो चुकी है। मुर्तजा बताते हैं, हम लोग वहां गए तो देखा कि चारपाई के पास चूड़ियां बिखरी पड़ी हैं और उसकी नाक से खून निकल रहा है। हमने थाने में ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। ससुराल में 5 लोग हैं, ससुर पप्पू, उनकी पत्नी मुरसलीना और इमराना और उनके बेटे जावेद और परवेज। इनमें से पप्पू और जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों पर केस दर्ज है। हमने खतौली थाना के इंस्पेक्टर हरिशरण शर्मा से बात की। उन्होंने हमें बताया कि लड़की वालों के कहने पर हमने मुकदमा दर्ज किया है। बाप और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, जिससे साफ हुआ है कि मुरसलीना की हत्या दम घुटने से हुई है। धारा 304 लगाई गई है और बाकी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देश में दहेज लेने और देने दोनों पर 5 साल की सजा और 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। उसके बावजूद लोग कानून को ठेंगा दिखाते हुए रोज खुलेआम दहेज मांगते भी हैं और देते भी। आपकी इस मसले पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ घंटी का निशान दबाएं, जिससे हमारे सारे वीडियोस आप तक समय पर पहुंचते रहे। शुक्रिया।